आलोचक मानते हैं कि आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवाद संगठन है जो हिंदुओं को और देश के युवाओं को राष्ट्रवाद के नाम पर एक दूसरे और अन्य धर्मों से नफरत करना सिखाता है और कहते हैं कि जिसने कभी देश की आजादी में भाग ना लिया हो और अंग्रेजों के साथ मिलकर मुखबरी करी हो और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने का आरोप लगा हो और यहाँ तक कि जिसने 52 सालों तक अपने मुख्यालय पर देश का तिरंगा झंडा ना फहराया हो और ना ही कभी भारत देश के संविधान को माना हो और सिर्फ मनुस्मृति जैसे विधान को लाने का विचार रखा हो और जो देश की एकता और अखंडता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की बात करता हो, वो आज वंदे मातरम की बात करते हैं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के अवसर पर नागपुर महाराष्ट्र में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगरवार द्वारा की गई। हेडगरवार एक चिकित्सक थे। शुरू में ये छोटे स्तर पर किशोरों को शारीरिक और वैचारिक प्रशिक्षण देने से शुरू हुआ। 17 अप्रैल 1926 को इसका नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पड़ा। संगठन की विचारधारा हिंदुत्व पर टिकी है जिसे विनायक दामोदर सावरकर ने परिभाषित किया। हिंदुत्व के मुताबिक भारत की सांस्कृतिक पहचान हिंदू है और सभी भारतीय चाहे किसी भी धर्म के हों उन्हें हिंदू मानना चाहिए। MS गोलवलकर की किताब वी और अवर नेशनल हुड डिफाइंड में लिखा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है जहां अन्य धर्मों को सहिष्णुता मिलेगी लेकिन समता नहीं। आरएसएस के पास 36 से अधिक आलोचक मानते हैं कि आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवाद संगठन है जो हिंदुओं को और देश के युवाओं को राष्ट्रवाद के नाम पर एक दूसरे और अन्य धर्मों से नफरत करना सिखाता है और कहते हैं कि जिसने कभी देश की आजादी में भाग ना लिया हो और अंग्रेजों के साथ मिलकर मुखबरी करी हो और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने का आरोप लगा हो और यहाँ तक कि जिसने 52 सालों तक अपने मुख्यालय पर देश का तिरंगा झंडा ना फहराया हो और ना ही कभी भारत देश के संविधान को माना हो और सिर्फ मनुस्मृति जैसे विधान को लाने का विचार रखा हो और जो देश की एकता और अखंडता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की बात करता हो, वो आज वंदे मातरम की बात करते हैं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के अवसर पर नागपुर महाराष्ट्र में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगरवार द्वारा की गई। हेडगरवार एक चिकित्सक थे। शुरू में ये छोटे स्तर पर